आज हम आपके साथ एक ऐसे मामले पर नजर डालने जा रहे हैं जो दिखाता है कि कैसे एक मासूम दोस्ती धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दो सहेलियों की दोस्ती ने एक बुजुर्ग चपरासी के साथ मिलकर ऐसा घटनाक्रम रच दिया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह कहानी है पिंकी, शोभा और चपरासी जगदीश की। एक छोटा सा गांव। वहां रहती थी पिंकी, 10वीं कक्षा की होनहार छात्रा। पिता अशोक खेतीबाड़ी करते थे, मां गृहिणी थीं। पिंकी उनकी इकलौती संतान थी, शांत, समझदार, पढ़ाई में तेज। पिंकी की सबसे अच्छी सहेली थी शोभा। दोनों साइकिल से स्कूल जाती थीं, साथ पढ़ती थीं, साथ घूमती थीं। लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पिंकी शांत थी, वहीं शोभा रंगीन मिजाज की लड़की थी। कोई भी लड़का उसे प्रेम से बोल देता, वह उस पर लट्टू हो जाती। पिंकी हमेशा शोभा को समझाती, देखो, तुम किसी भी पराये लड़के से बातें करने लगती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर बात करनी है तो मुझसे करो। लेकिन शोभा को अपनी आदतों से कोई मतलब नहीं था। वह हर बार पिंकी की बातों को इग्नोर कर देती। इसी स्कूल में एक 60 साल का चपरासी था, जगदीश। हट्टा कट्टा, दिखने में अभी भी जवान सा। शोभा को वह रोज चटपटी भुंजिया और आइसक्रीम खिलाता। बदले में शोभा उससे मीठी मीठी बातें करती। धीरे धीरे शोभा उस चपरासी पर दीवानी हो गई। पिंकी को शुरू में इस बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन पिंकी सज धज कर स्कूल पहुंची। उस दिन उसकी मां ने कहा था, आज अच्छे से तैयार होकर जाना। जब पिंकी शोभा के साथ स्कूल के अंदर दाखिल हुई तो चपरासी जगदीश की नजर उस पर पड़ी। वह देखता ही रह गया। लंच के समय शोभा जब पानी पीने आई तो जगदीश ने पूछा, वह लड़की कौन है जो आज तुम्हारे साथ आई थी? शोभा ने बताया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नाम है पिंकी। जगदीश ने कहा, लंच के टाइम उसे भी लेकर आना, मैं उसे भी चटपटी भुजिया खिलाना चाहता हूं। जब लंच की घंटी बजी, शोभा पिंकी को जगदीश के पास ले गई। पिंकी ने पहली बार उस चपरासी को करीब से देखा। वह देखती रह गई। उस दिन जगदीश ने दोनों को भुजिया और आइसक्रीम खिलाई। बातों बातों में उसने पिंकी से पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? पिंकी ने बताया, कोई भाई नहीं, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। उस दिन के बाद से जगदीश ने रोज दोनों सहेलियों को कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दिया। पिंकी भी अब धीरे धीरे जगदीश के संपर्क में आने लगी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रास्ते में शोभा ने पिंकी को एक राज बताया। पिंकी, जो जगदीश अंकल है ना, वो किसी और से अलग हैं। मैं एक बार उनके साथ उनका सामना कर चुकी हूं। वो बहुत ही अलग हैं। मैं तो उन्हें सह नहीं पाई थी। पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, ये कैसे हुआ, कब हुआ? शोभा ने बताया, जिस दिन तुम बीमार थीं और स्कूल नहीं आई थी, उस दिन मैंने लंच के टाइम छुट्टी ले ली थी। रास्ते में जगदीश अंकल मुझे स्कूल के पीछे ले गए। उस दिन मेरा सामना उनसे हुआ। मैं तो सह नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरत पूरी कर ली। फिर रास्ते में मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। मैं अब मौके की तलाश में हूं कि कब फिर से उनसे मिलने का मौका मिले। यह सुनकर पिंकी के मन में भी उत्सुकता जाग गई। वह अब रात रात भर जगदीश के बारे में सोचने लगी। कुछ दिनों बाद पिंकी का जन्मदिन आया। उसने जगदीश को अपने घर बुलाया। जगदीश ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं शाम 7 बजे आ जाऊंगा। जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाई गई। रात करीब 11 बजे तक मेहमान आते जाते रहे। अब जगदीश के घर जाने का कोई साधन नहीं था। उसका घर 12 से 14 किलोमीटर दूर था। पिंकी ने कहा, अंकल, आज रात आप यहीं रुक जाइए। जगदीश ने मना किया, मैं अकेला हूं, घर देखना जरूरी है। पिंकी ने पूछा, आपकी पत्नी या बच्चे नहीं हैं? जगदीश ने बताया, पत्नी 2 साल पहले चल बसी। मैं बिल्कुल अकेला हूं। पिंकी ने जिद की और जगदीश उसके घर रुक गया। आधी रात को पिंकी चुपके से अपने कमरे से निकली और जगदीश के कमरे में दाखिल हुई। जगदीश जगा हुआ था। वह उसके पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में देखने लगी। फिर वो घटना हुई जिसकी शोभा ने बात की थी। पिंकी के मुंह से आवाज निकलने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसके माता पिता की नींद टूट गई। वह दौड़कर कमरे में आए। पिंकी की हालत देख वह सन्न रह गए। पिंकी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पिता अशोक ने स्थानीय थाने में जगदीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जगदीश ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया, मैंने जबरदस्ती नहीं की, पिंकी की मर्जी थी और उसकी सहेली शोभा का भी इसमें सहयोग था। पुलिस ने शोभा को भी पकड़ा। दोनों के सामने पूछताछ की गई। शोभा ने अपनी गलती मान ली। कोर्ट में दोनों के खिलाफ धाराएं लगाई गईं। जगदीश और शोभा दोनों को जेल भेज दिया गया। पिंकी जब ठीक होकर घर लौटी तो उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। माता पिता ने उसे माफ कर दिया। पिंकी ने फिर से
पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। कैसे एक छोटी सी दोस्ती और एक बुजुर्ग का गलत इरादा किसी परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।